हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो बहुत सारा अभी वैकेंसी निकलने वाला है, कुछ निकला भी है, जैसे लेडी सुपरवाइजर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में। और संभावना है कि डेट बढ़ने का है, संभावना है डेट बढ़ जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और आज मैं झारखंड जीके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले ये टॉपिक होगा झारखंड सामान्य परिचय का आप लोगों के साथ। तो धीरे धीरे करके मैं सारा झारखंड झारखंड का ये कवर करवाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ 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 ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरी वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आई थी, कुछ इशू हो गया था और थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था मौसम चेंज की वजह से। तो इसीलिए तो ऐसे तो मैं लाती ही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ ऐसे ही आप लोग बने रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि बहुत लोगों तक ये वीडियो जाएगा और उसको ये सारा एग्ज़ाम कवर करने में आसानी होगी और हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आप लोग का शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं एक ये बताना चाहती हूँ कि झारखंड में जो है, झारखंड में हम लोग अभी कवर करने वाले हैं कि झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें तो वो सामान्य ज्ञान है। उसके बाद कवर करूँगी झारखंड का राजकीय प्रतीक। और उसके बाद मैं टॉपिक थोड़ा बता देती हूँ क्लियर करके। और झारखंड जनगणना जो 2011 से है, तो ये मैं करवाऊँगी। आप लोग का ऐसा ही प्यार बना रहेगा तो ये मैं बहुत जल्दी करने का कोशिश करूँगी। और फिर झारखंड का जो हिस्ट्री आता है, झारखंड का इतिहास जो है, तो उसमें जो जो है, जैसे टॉपिक है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल झारखंड का जो है। उसके बाद है झारखंड में जो धार्मिक आंदोलन हुआ है उससे रिलेटेड। और प्राचीन काल में जो झारखंड कैसा था उससे रिलेटेड। मध्यकाल में जो झारखंड था उससे रिलेटेड। और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश और झारखंड के अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था उससे भी रिलेटेड। और झारखंड में जनजातीय विद्रोह, स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड झारखंड में ईसाई का जो हुआ था, ईसाइयों का जो प्रवेश हुआ था झारखंड में, उससे टॉपिक रिलेटेड। मतलब ऐसा सोचिए ना कि सारा कुछ बताऊंगी। मुंडा शासन, नागवंशी शासन कैसे आया, मांझी परगना शासन क्या हुआ, और फिर झारखंड में जनजाति कैसे कैसे आए, और फिर उनका सामान्य अध्ययन कैसे हुआ। झारखंड के जो सदान हैं, वो झारखंड का प्रमुख मंदिर, मस्जिद, चर्च जो है, उसका लोक नृत्य, झारखंड का लोक नाट्य। मतलब सारा टॉपिक आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट हुआ। कानूनी संबंधी में जैसे हो जाता है छोटा नागपुर। और भूमि संबंधी में अधिनियम जो है उसका परिचय, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जो जेपीएससी और झारखंड जेएसएससी सीजीएल जो है, लेडी सुपरवाइजर, और भी बहुत सारा झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, और बहुत सारा झारखंड का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने का, लेकिन आप लोग प्लीज़ 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 ऐसे ही सपोर्ट करिए। और आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और बनाऊँगी। और फिर आप ही लोग के सपोर्ट से मैं करती हूँ, ताकि हर माता-पिता का अपने बच्चों के साथ जो कनेक्ट होता है, तो उससे आप लोग का सपना पूरा करना मतलब पड़ेगा ही, क्योंकि उनका सपना है। और समाज में अगर ऊँचे आप लोग रहिएगा तो वो दृष्टि भी ऊँचा ही दिखाई देता है समाज के लोगों को। इसीलिए आप लोग को कुछ बनना है, और आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का झारखंड का सामान्य ज्ञान। और आप लोग प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से कि आप लोग जितना ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा उतना ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सबके लिए, वो सब विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल रहेगा जो झारखंड का तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए ठीक, तो मैं शुरू करती हूँ। अब ये था थोड़ा सा डेमो, और शुरू करती हूँ कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। तो ये सभी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो इसलिए यहीं से आज का मोटिवेशन कोड है। और आप लोग को थोड़ा दिखा देती हूँ कि जो झारखंड का जो गठन हुआ था वो
15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। झारखंड का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक। और झारखंड का राजधानी जो है वो रांची में है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, झारखंड का राजधानी रांची में है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति जो झारखंड का होता है वो 21 डिग्री से लेकर 58 मिनट तक और 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट तक और 15 सेकंड से लेकर के उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक ये सीमित होता है झारखंड का भौगोलिक स्थिति। तो आप लोगों को याद रखना है। और फिर झारखंड का जो विस्तार जो है वो झारखंड का विस्तार ऐसे हुआ कि झारखंड का जो विस्तार है वो झारखंड का विस्तार में उत्तर से दक्षिण जो है 380 किलोमीटर से लेकर पूर्व से पश्चिम है 463 किलोमीटर के बीच ये फैला हुआ है ये राज्य, झारखंड राज्य। और जहाँ उसका भौगोलिक सीमाएं का बात करें तो भौगोलिक सीमा जो है वो उत्तर में बिहार पड़ता है और दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ता है और पश्चिम में छत्तीसगढ़, ठीक। और पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच वो उत्तर प्रदेश पड़ता है झारखंड का। तो ये याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। और फिर क्षेत्र झारखंड का क्षेत्रफल का बात करें तो 14 को वर्ग किलोमीटर है। और इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ था उसके बाद से ये देश का 15वां स्थान बना हुआ है। ये जो क्षेत्रफल है उस पे जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन के बाद देश का 15वां स्थान है। और वहीं पे क्या हुआ है कि ये जो झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में जो आया था और जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का 79,716 वर्ग किलोमीटर ये है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। वहीं देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत हम लोग देखते हैं तो 2.42% है। और ग्रामीण क्षेत्रफल जहाँ देखते हैं वो 77,922 किलोमीटर, ठीक है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 97.75% है। और शहरी क्षेत्रफल का जहाँ बात करते हैं वो 1,792 वर्ग किलोमीटर है। और मात्र शहरी क्षेत्रफल जो है वो 2.25% से हुआ है। मतलब अगर हम लोग इसका अनुमान लगाते हैं तो उसमें पता चलता है कि हम लोग झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो थोड़ा वो बहुत विकराल रूप है, विस्तारित रूप है, जहाँ पे शहरी क्षेत्रफल की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र बड़ा है, ठीक है। वहाँ झारखंड का राज्यपाल का बात करते हैं तो अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, जो 11वें राज्यपाल हैं, ठीक। और 11वें राज्यपाल हैं और इनका जो नियुक्ति जो हुआ था तो वो 18 फरवरी से लेकर 2023 दिसंबर तक अब तक है ये, ठीक है। और ये कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को शामिल करते हुए वर्तमान राज्यपाल का क्रम 11वां है। तो इसमें जो शामिल किया गया है कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को भी शामिल किया गया है और ये 11वें स्थान के राज्यपाल हैं। 11वां स्थान है इनका सीपी राधाकृष्णन का, ठीक है। और मुख्यमंत्री का बात करते हैं, वहीं झारखंड का मुख्यमंत्री आप लोग सबको पता है, झारखंड निवासी हेमंत सोरेन, और ये भी 11वें मंत्री हैं। तो यह याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन 11वां है और हेमंत सोरेन भी 11वें मुख्यमंत्री के पद पर अभी स्थित हैं। और ये 29 दिसंबर 2019 से ही अब तक दिसंबर 2023 तक हैं। और ये झारखंड में 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। झारखंड के 6 व्यक्ति हैं जो मुख्य पर स्थान ग्रहण किए हैं, ठीक। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष का बात करते हैं तो ये रविंद्रनाथ महतो है, कार्यवाहक समिति 11वें अध्यक्ष के तौर पे। और वहीं पे मुख्य न्यायाधीश का बात करते हैं तो न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र हैं 14वें, ठीक है। झारखंड में जो मुख्य न्यायाधीश है वो 14वां है और उनका नाम है संजय कुमार मिश्र, जो 14वें स्थान पर बने हुए हैं। और वहीं पे अभी हाई कोर्ट का बात करते हैं, उच्च न्यायालय का बात करते हैं तो रांची में स्थित है, जो देश का 21वां हाई कोर्ट है, रांची में स्थित, ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में स्थित है, जो देश का
21वां उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है। विधायिका का बात करते हैं तो वो एक सदनीय है, ठीक है। विधान सीट का बात करते हैं तो विधान सीट में 82 सीट है, जिसमें से क्या हुआ है निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो 81 सदस्य होते हैं, और जबकि मनोनीत सदस्य 1 होते हैं, ठीक है। और लोक सीट का जो झारखंड का लोक सीट है वो 14 है, जिसमें से 14 क्या है, अनारक्षित सीट 8 है, और एसटी वो 5 है, और एससी 1 है, ठीक। और राज्य सीट का बात करते हैं वो 6 है। राज्य सीट 6 और लोकसभा सीट 14 और विधानसभा सीट 82 है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी बीच बीच में कि जैसे बोला जाता है कि झारखंड में लोकसभा सीट का एससी कैटेगरी का कितना है, कितना सदस्य है, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको करना है यहाँ पे 1 सदस्य, ठीक है। तो ये सब इसीलिए मैं बता रही हूँ तोड़ तोड़ के, शायद बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए। और झारखंड का प्रमंडल का जहाँ बात करते हैं वो प्रमंडल 5 है। जिला झारखंड का जिला का बात करते हैं वो है 24। तो 24 जिला क्या क्या है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ 24 जिला में क्या क्या है। 24 जिला में है गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक, 3 हुआ। और यहाँ पे साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ 6, और दुमका, देवघर, जामताड़ा 9, और वहीं पे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जो खरसावा में है, और सिंहभूम, ये हो गया 12। 13वां में धनबाद, 14वां में बोकारो, 15वां में गिरिडीह, और 16वां में कोडरमा, 17वां में हजारीबाग, और 18 में रामगढ़, 19 में रांची, और 20 में खूंटी, और 21 में चतरा, 22 में लोहरदगा, 23 में है गुमला, और 24 में है सिमडेगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और मैं जब क्लास करवाऊँ आप लोगों को तो कोशिश कीजिएगा कि कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि कुछ कुछ नोटिंग भी करते रहेंगे तो याद रहेगा। और जो ये 14वां जिला बना हुआ है, ये पहले जो राज्य स्थित हुआ था ना, जब निर्माण हुआ था उसका, तो वो 18 जिला था। तो 18 से बढ़कर हो गया है 14 जिला, मतलब 24 जिला, सॉरी, ठीक। अनुमंडल का जहाँ बात करते हैं, अनुमंडल का बात करते हैं ये 45 है। और जब राज्य निर्माण हुआ था उसमें अनुमंडल 33 अनुमंडल थे, 33 अनुमंडल थे। प्रखंड का बात करते हैं, प्रखंड है 264 प्रखंड है। और नवीनतम प्रखंड बना हुआ है सरयू प्रखंड और लातेहार जिला, ठीक। और अनुसूचित प्रखंड का बात करते हैं वो 131 है, 131 है। और ये इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का जो आर्थिक सर्वे हुआ था 2022 से 2023 तक, ये मैं अपडेट सारा बता रही हूँ आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा ये पहले का नहीं है, ये अपडेटेड बुक है और मैं उसी से पढ़ा रही हूँ, उड़ान पब्लिकेशन से, ठीक। जहाँ से बहुत सारा एग्ज़ाम क्रैक होता है और बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। वहीं झारखंड का जिला परिषद से बात करते हैं, ये 24 है। और वहाँ का गांव का बात करते हैं, झारखंड का जो गांव है वहाँ उस गांव का बात करते हैं तो उसकी संख्या है 32,446, ठीक। वार्ड का बात करते हैं तो वार्ड है 1400। और ग्राम पंचायत का बात करते हैं तो ग्राम पंचायत है 4345, ठीक। ये जितना भी मैं 3 बताऊंगी, ग्राम पंचायत, अधिसूचित पंचायत और पंचायत समिति, ये सारा झारखंड आर्थिक सर्वे जो हुआ है 2022 से 2023, तो उससे ये हुआ है, तो ये आप लोग को याद रखना बनता है, ठीक। तो वार्ड का बात करते हैं 1400। और वहीं पे पंचायत ग्राम पंचायत का बात करते हैं तो 4345 है। और अधिसूचित पंचायत का बात करते हैं तो अधिसूचित पंचायत है 2074। और पंचायत समिति का बात करते हैं तो ये है 2064। शहरी स्थानीय निकाय का बात करते हैं
तो ये शहरी स्थानीय निकाय है जो झारखंड में, ये छावनी बोर्ड से सहित है और ये है, इसका संख्या है 51, यानी 51 संख्या है। नगर निगम का बात करते हैं झारखंड का, तो ये 9 है, 9 नगर निगम है कुल झारखंड में। तो ये कौन कौन है झारखंड, ये झारखंड में है रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मोदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। तो ये याद रखिएगा। वहीं पे बात करते हैं नगर पंचायत का, तो नगर पंचायत में कुल संख्या है 20 और 31 दिसंबर 2022 को गोमिया नगर परिषद के भंग होने के बाद, मतलब पहले 21 था तो 21 से हो गया 20 और जो गोमिया नगर परिषद था वो नष्ट हो चुका है, वो भंग हो चुका है। और वहीं पे बात करते हैं नगर पंचायत, तो 20 था और नगर परिषद भी 20 है। तो नगर परिषद 21 था तो एक खत्म हो गया तो 20 बचा और नगर पंचायत भी 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति का बात करते हैं तो वो एक है और एक है जमशेदपुर में बस। छावनी बोर्ड का बात करते हैं तो वो भी एक है, वो है रामगढ़। रांची नगर निगम का जो स्थापना हुआ था, तो ये स्थापना कब हुआ था आपका, ये हुआ था हमारा 15 सितंबर 1979 को। ठीक। और टाउन शहरों की बात करते हैं, झारखंड का जो शहर संख्या का बात करते हैं, शहरों की संख्या वो है 228। ठीक। झारखंड राज्य में से 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले जो जिला हैं वो कौन है, वो 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाला जिला है, वो जिला का संख्या कितना है 10। तो 10 से याद कर लीजिएगा, 10 लाख से याद कर लीजिएगा कि 1 लाख से 10 लाख तक जो संख्या वाले जो जिले हैं झारखंड में वो 10 हैं। तो 10 से 10 लाख 10 उसके जिले भी बचे हैं। तो इस तरह से ट्रिक है ये याद करिए तो अच्छा रहेगा, इस ट्रिक से याद भी हो जाएगा। 10 लाख से 10। ठीक। ये 10 कौन कौन है थोड़ा याद रखिए, रिमाइंड करके। ये है बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह। ठीक। तो ये याद रखिएगा। वहीं पे बात करते हैं झारखंड के महानगर की संख्या, तो महानगर है 3। ये कौन कौन है झारखंड के, मतलब सबसे जो बड़ा नगर है वो है रांची, जमशेदपुर और धनबाद, 3 ही है महानगर। और राष्ट्रीय राजमार्ग का बात करते हैं, ये है 3340 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये भी आर्थिक सर्वे में ही पता चला है। और झारखंड का जो राजकीय राजमार्ग है तो ये है 1232 किलोमीटर, ये भी सर्वे में ही पता चला है। झारखंड का विश्वविद्यालय का बात करते हैं, तो झारखंड का विश्वविद्यालय 1+12 +1 +16 +1 +5, इसमें से क्या हुआ है, केंद्रीय कुछ है, कुछ राज्य, कुछ डीम्ड और कुछ निजी, कुछ खुला विश्वविद्यालय है और कुछ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। और ये भी झारखंड सर्वे पर ही आधारित है। झारखंड का राजकीय भाषा जो प्रथम रूप से आया है वो राजकीय भाषा कौन है, हिंदी, जो कंपलसरी भी है, अनिवार्य भी है। और वहीं पे बात करते हैं झारखंड का दूसरा जो राजकीय भाषा है ये 16वां है, तो ये है उर्दू, संथाली, बंगाल, ठीक, बंगला, बंगाली और उड़िया, मंडारी हो। वहीं पे है खड़िया, खुड़ुक, कुरमाली, खोट्ठा, पंच परगनिया, नागपुरी, मगही और भोजपुरी, मैथिली और अंगिका भाषा। तो ये सब झारखंड के राजकीय भाषा 16 है, जबकि प्रथम भाषा हिंदी है, राजकीय भाषा में प्रथम भाषा। ठीक। वहीं पे देख लेते हैं सबसे बड़ा शहर जो है ये है जमशेदपुर झारखंड का। और प्रमुख जो औद्योगिक नगर है, ये नगर जो है झारखंड का ये है औद्योगिक नगर में जो बिजनेस है वहाँ पे बोकारो, जिसको स्टील सिटी बोकारो के नाम से भी जाना जाता है, और धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग। झारखंड के गठन के बाद निर्मित जो जिला है वो कौन सा नया नया जिला बना है, जो झारखंड गठन के बाद जिला बना वो है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा, खूंटी और रामगढ़। याद रखिएगा आप लोग। झारखंड का प्रखंड वाले जिले, प्रखंड 3 जिले जो हैं वो कौन कौन है, पलामू में 21 जिला है, गढ़वा में 20 जिला है और रांची में 18 जिले हैं। ठीक।
और सर्वाधिक जिला वाला जो प्रखंड है, प्रमंडल है, सॉरी, सर्वाधिक जिला वाला जो प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर। 7 जिला है वहाँ पे प्रमंडल का। और सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है वो है पलामू एवं कोल्हान। ये दोनों मिला के 3 ही जिला हैं। ठीक। और कोल्हान जो है ये राज्य का नवीनतम प्रमंडल भी है। याद रखिएगा, कोल्हान जो है, जो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल बना है, वो कोल्हान नवीनतम प्रमंडल है इस झारखंड राज्य का। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो है चतरा। तो सबसे छोटा पूछेगा तो चतरा, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिएगा। और वहीं पे अनुसूचित जाति के बारे में बात करते हैं तो अनुसूचित कुल जाति है 32। और 2022 से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार राज्य में पुरान को जनजातीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद राज्य में 33 मान्य जनजातीय समुदाय हो जाएंगे। ठीक। और आदिम जनजाति के बारे में पूछते हैं की संख्या है वो है 8। तो झारखंड का आदिम जनजाति की संख्या अगर पूछे तो वो 8 बताइएगा। तो 8 में कौन कौन है? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सबर, परहैया, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। तो ये सब है 8 आदिम जनजाति। वहीं पे अनुसूचित जनजाति का बात करें तो अनुसूचित जनजाति की संख्या है 32। ठीक। और वहीं देखते हैं झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो सेवा ही लक्ष्य है। तो झारखंड पुलिस का जो वाक्य है ध्येय का, वो सेवा ही लक्ष्य है, यही है। और झारखंड के पुलिस थानों की संख्या है 427। तो झारखंड राज्य में कुल पुलिस थानों की संख्या 427 है। और वहीं पे बात करते हैं झारखंड के राज्य के केंद्रीय कारा की संख्या तो 7 है। ये 7 कौन कौन है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है, रांची दुमका केंद्रीय कारा, जयप्रकाश केंद्रीय कारा, हजारीबाग पलामू केंद्रीय कारा, मोदिनी नगर धागीडीह केंद्रीय कारा, जमशेदपुर देवघर केंद्रीय कारा और गिरिडीह केंद्रीय कारा। तो ये कुल 7 हैं। तो ये याद रखिएगा। और राज्य में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 19 जनवरी 2009 को। और झारखंड मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति 2021 में अगर पूछा जाए तो वो 0.589 मध्यम मानव विकास के तौर पर हुआ है। HDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI अगर देश भर में स्थान का बात करें तो ये 33वां है, जिसमें राज्य प्लस UT दोनों मिला के है। और ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ये कवर कर लेते हैं। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले। तो झारखंड का जो गठन हुआ था तो उसमें निर्मित जिला है, वो जिला का नाम है लातेहार जिला जो है वो, जिसमें पहले शामिल था पलामू। तो पलामू में भी शामिल था, तो ये नया जिला बना लातेहार। और इसका निर्माण, ये तारीख नहीं पूछता, और ये सिर्फ याद रखिएगा जिला का क्रम, ये 19वां जिला है। 20वां जिला में जामताड़ा और दुमका शामिल है। 21वां जिला में है सिमडेगा, ये गुमला शामिल है इसमें। 22वां जिला में है सरायकेला खरसावा, ये पश्चिमी सिंहभूम में शामिल है। और 23वां जिला का बात करें खूंटी, तो खूंटी है रांची में शामिल है, रांची राज्य में। और रांची जिला में, सॉरी, राज्य तो झारखंड ही है हमारा। और 34वां जिले का बात करें, ये है रामगढ़, और रामगढ़ हजारीबाग में ये स्थित है, रामगढ़ के हजारीबाग में। तो यहीं तक था आज का ये सामान्य झारखंड का सामान्य परिचय। तो यहीं से लेती हूँ मैं विदा। लेकिन विदा लेने से पहले आप लोगों को प्लीज़ 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 बहुत सारा ये वीडियो शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हेल्पफुल हो। मैं पुराना बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं नया सर्वेक्षण अभियान के तहत जो भी कुछ नया अपडेट आया है मैं उसको पढ़ाऊँगी, ताकि कोई भी आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और ये न्यू अपडेट से होने से क्या होगा ना, कि कुछ भी जो जनगणना वगैरह है वो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये न्यू अपडेट है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि
सबको हेल्पफुल मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।